ऐसा हुआ ना कि एक नेता मरकर परलोक गया, तो यमराज चित्रगुप्त के सामने वे पहुंचा। तो चित्रगुप्त बोले कि तूने पाप अधिक किया है पर पुण्य भी है, तो ये बताओ कि तुम पहले स्वर्ग में रहना पसंद करोगे जो पुण्य किया उसके फल स्वरूप, या पाप का फल भोगना शुरू करोगे नरक में जाकर। तो नेताजी बोले कि मैं दोनों को देखूंगा, पहले देख लूँगा, स्वर्ग का भी मुआयना करूँगा, निरीक्षण करूँगा, परीक्षण करूँगा, फिर नरक का भी परीक्षण करूँगा, जो हमें अच्छा लगा वही करूँगा। लेकिन आप ये बताइए कि नरक में ज़्यादा समाचार पत्र छपता है कि स्वर्ग में? क्योंकि जहाँ जाएंगे तो वहाँ नेतागिरी तो होगा ही। तो फिर यदि मीडिया में कवरेज ना जाए, समाचार ना हो, तो हम कितना भी अच्छा काम कर ले कोई जानेगा ही नहीं। तो हमें ना वोट में वृद्धि होगी और ना ही सम्मान बढ़ेगा। तो चित्रगुप्त जी बोले कि नहीं, स्वर्ग में तो कुछ भी ऐसा समाचार पत्र अथवा मीडिया वगैरह नहीं है। और नरक में? नेताजी पूछे तो वो बोले वहाँ तो बहुत है। अच्छा, तो दोनों जगह देखने को वे तैयार हो गए। पहले सो स्वर्ग गए, तो स्वर्ग में जब वे गए तो वहाँ के वाशिंदे लोग सब उदासीन थे। उदासीन मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे किसी को कोई मतलब नहीं। आप आ गए, बहुत अच्छा, आप वहाँ पर आसीन होइए, वहाँ विराजिए, रहिए, और जो वे लोग सुख को प्राप्त कर रहे हैं वो आप भी पाइए। यदि उनमें से उत्कृष्ट देवों वाला पुण्य आपका है तो आप उत्कृष्ट देवता बन के उत्कृष्ट सुख को प्राप्त कीजिए। यदि आप मध्यम हैं तो मध्यम सुख को प्राप्त कीजिए। यदि कनिष्ठ हैं तो कनिष्ठ सुख को प्राप्त कीजिए। पर किस सब अपने आप में मस्त है, व्यस्त है। ना कोई आओ भगत, ना कोई स्वागत, ना कोई स्वागत गान, कुछ भी नहीं। आप आए, ये आपकी बात है। आप सोचिए आपको किससे मिलना है, किससे दोस्ती करना है, नहीं करना है, तटस्थ रहना है, इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं थी। तो नेताजी को लगा ये तो बड़ा ही बोरिंग जगह लगता है, ना कोई स्वागत है, ना कोई सत्कार है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है। अब आप जाइए, आप परिचय कीजिए। तो फिर बोले नहीं, हमें एक बार नरक भी दिखाने ले चलिए पहले, तब हम निर्णय करते हैं। नरक गए, जैसे ही नरक का द्वार खटखटाए तो द्वार अंदर खुला नरक, तो ढेर सारी देवांगनाएं द्वार पर खड़े हुए, आरती का थाल लिए हुए, स्वागत का गीत गाते हुए, फूल छिड़कते हुए, और सबके सब उनका स्तुति आरती करने लगी। उनके चरणों को धोया गया, पैरों को, नेताजी के पैरों को धोया गया। उन्हें ऐसो स्वागत के साथ पुष्प इत्यादि की वर्षा करते हुए अंदर ले जाया गया। जो अंदर जब नेताजी प्रवेश कर गए, बहुत सुंदर दिखा नरक, एकदम सुसज्जित सजा हुआ। इतनी देवांगनाएं, इतना अधिक स्वागत सत्कार, सबके सब हाथ जोड़कर कतार से दोनों ओर, और भी नरक के वासिंदे थे वे खड़े थे और फूल छिड़कते जा रहे थे। तो नेताजी बोले, कौन मूर्ख होगा जो स्वर्ग जाना चाहेगा? यहाँ तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ इतना स्वागत है, सत्कार है, सम्मान है, इतने ये लोग हमारा मान कर रहे हैं। आप जान लीजिए, हम नरक क्या 10 दिन के लिए क्या, हम पूरा अपना काल नरक में ही बिताना चाहते हैं।
ये बोलते के साथ बाहर जो बड़ा द्वार था वो बंद हो गया, सब देवांगनाएं लुप्त हो गई, जो स्वागत में पलक पावड़े बिछाए थे वो सब लुप्त हो गए। वहाँ फिर डरावना डरावना चेहरा, और फिर जो दुर्दशा उसकी हुई सो हुई सो हुई। इतना दिखाया गया प्रारंभिक आकर्षण। इसीलिए अक्सर जो मृत्यु होती है व्यक्ति का, जिसकी मृत्यु होती है, वो अक्सर अपने निकटस्थ प्रेमी जन और प्रियजन को देखता है। याद रखिए, जैसे हम लोग यदि धरती छोड़ने लग जाएं, तो यदि माँ दिख जाए इतना दिन के बाद, बाबूजी भी दिख जाए, अथवा और कोई प्रियजन है वे वहाँ हैं वो दिख जाए, तो मन तो करता है कि एक बार उनसे बात तो कर लें। लगेगा कि नहीं? मन करेगा या नहीं करेगा? मन करेगा। और जैसे ही आप बात करने के लिए मुड़ते हैं, उसके बाद कहाँ कौन माता और कौन पिता, कहाँ प्रियजन, कहाँ सगेजन, सब कुछ गायब। फिर आप अपनी वासना के अनुसार धरती पर आएंगे, लेकिन उस समय शरीर का त्याग करना बड़ा सरल हो जाता है। यहाँ का सब कुछ छूट रहा है, पर वहाँ दिख रहा है कि अमुक अमुक है, हमारे प्रियजन, हमारे अपने, हमारे सगे। तो शरीर का त्याग करना, इस संसार को त्याग करना सरल हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? सरल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम उलझे हुए थे कि हम क्या क्या चीज़ को छोड़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ को छोड़ रहे हैं। घर, मकान, बैंक बैलेंस, पैसा, परिवार, बच्चे, पति, पत्नी, सब कुछ को छोड़ रहे हैं। इतना मेहनत किया गया जिस मकान के लिए, जिस परिवार पर पूरी जिंदगी लुटा दिया गया, जिसे मेरा 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 करते नहीं थका जाता था, जिस परिवार के लिए हम कोई भी सदकर्म असदकर्म करने को तैयार हो जाते थे, किसी को भी धोखा देने और छलने कपट करने के लिए तैयार हो जाते थे। और जिस शरीर को, ये शरीर जिसको एक भी व्यक्ति ऊंची आवाज़ में बात कर लेता था और तू तकार बोल देता था, तो हम लोग गुस्सा से पागल हो जाते थे। तुम हमारा अपमान करते हो, तुम हमें गाली बकते हो, तुम हमें कठोर कैसे बोलोगे, तुम हम पर चिल्लाते हो, हम तेरा कमाई खाते हैं क्या? किए कि नहीं? जो भी इस शरीर का तनिक भी प्रशंसा किया, हम लोग बैठो, जिस इतना इतना जिस शरीर के लिए करते हैं, जिस शरीर का सुख, इंद्रियों का झुनझुना लगा हुआ है हम लोग का, कान, आँख, नाक, कान, सब कुछ, त्वचा, हाथ पैर, गोद उपस्थ, सब कुछ लगा हुआ है। इन झुनझुनों को बजाने में कितना सुख की अनुभूति होती थी। होती थी कि नहीं होती थी? वो झुनझुना अब हमेशा के लिए छोड़ रहा है। वो शरीर जिसको मैं करते नहीं थकते थे, जिसका मान हमारे लिए सबसे अधिक अभिष्ट था, अभिष्ट मतलब इच्छा, इच्छित, और जिसका अपमान से हम तिलमिला जाते थे, वो शरीर प्यारा सा छूट रहा है। आसान है? पैसा, धन, बैंक बैलेंस, मकान, जमीन, परिवार, बच्चे, पति, पत्नी, शरीर, इंद्रियां, सब छूट रहा है। बहुत विकलता है।
बहुत सारे लोगों को मृत्यु के काल में चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखती है। सबका नहीं, ज़्यादातर लोगों का। वो बूंदें क्यों है? एक रस्साकसी है, मन नहीं कर रहा है आगे बढ़ने का। और कुदरत का रित मतलब नियम, कुदरत देख रही है कि अब ये शरीर निकम्मा हो गया है। निकम्मा चाहे किसी भी तरह से हो जाए, रोग से जर्जर हो के शरीर निकम्मा हो जाए, अंदर का ऑर्गन निकम्मा हो जाए, अथवा अब ये शरीर से कुछ भी कार्य करना अथवा बड़ा काम लेना शक्य नहीं है, मतलब संभव नहीं है। तो कुदरत के द्वारा ऐसी व्यवस्था है कि जब वो कुदरत देख लेती है कि अब ये जीव इस शरीर का भली भांति उपयोग नहीं कर सकता है, चाहे अच्छा उपयोग हो चाहे बुरा उपयोग हो, अब ये शरीर एकदम निकम्मा हो गया है, तो कुदरत उसे अथवा ईश्वर का रित उसे शरीर से धक्का देती है, निकलो। और मोह के कारण जीव शरीर में रहना चाहता है। शरीर में रहेगा तो शरीर से जुड़े हुए सभी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी उसके अपने रहेंगे ना। उसे वो देख सकता है, उसे सुन सकता है, उसे छू सकता है, हो सकता है ना। अब सब कुछ छूट रहा है तो जीव निकलना नहीं चाहता है, और रित उसे निकालती है तो पसीने की बूंदें झलक जाती है। इस रस्साकसी में पसीने की बूंदें झलकने लगती है। ऐसे समय में यदि कोई मृत स्वजन दिख जाए तो जीव आसानी से और स्वेच्छा से शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ये जो प्रक्रिया कुदरत के द्वारा की गई है अथवा ईश्वरीय रित है, ये हम लोगों को दुख देने के लिए नहीं है। हम इस शरीर से निकल जाए शांति पूर्वक, सहजता के साथ, बिना पीड़ा का, बिना दुख का। इसलिए एक और उपाय है जो कि प्रकृति करती है अथवा ईश्वर करित करता है, वो है कि जब शरीर में अधिक कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट है, कोई भी कष्ट हो, चाहे पेट दर्द हो अथवा हार्ट अटैक हो, हार्ट पेन हो, चाहे इसी तरह का कोई भी पेन हो, तो अक्सर ईश्वरीय रित, ईश्वर का कानून हम लोगों को मूर्छित कर देता है। सोचते हो इसमें कितना उपकार छुपा हुआ है। मूर्छित कर दिया मतलब नहीं, आभास नहीं, सोचने की बात नहीं, आभास। अब उतनी पीड़ा, उतना अधिक कष्ट को हमें आभास नहीं होगा, और जो विकलता होती, व्याकुलता होती, वो सब नहीं होगा। देखो ईश्वर का हम लोगों के प्रति कितनी ममता है। मृत्यु के समय में जब हम लोग इस शरीर से निकल जाते हैं तो जो भी दिख रहा था, जब तक मृत्यु में नहीं गए थे, नहीं घुसे थे, तब तक दिख रहा था, पूर्वज लोग अथवा प्रियजन लोग, वो सब छूट गए। अब है सो एक लगा कि एक सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं, फिर वही घटना। और आपके जांच, आपकी परीक्षा हेतु, आपकी परीक्षा हेतु आपके स्वजन पीछे हैं। जब तक परीक्षा नहीं होगी, आप लोग 2 पैसे का घड़ा भी खरीदते हैं, अब तो 2 पैसे का घड़ा नहीं मिलता है, कम से कम 15-20 रुपया में मिलता होगा कि कितना में मिलता है, 50-60, चलो 100 रुपया में मिलता हो,
तो 100 रुपया का घड़ा खरीदते हैं तो हम लोग ठोक लेते हैं, ठोकते हैं ना, कि कहीं फूटा हुआ तो नहीं है। तो वो ईश्वर आपको अपनी गोद में लेगा, वो आपको अपने में समाहित करेगा, तो वो तो परीक्षा लेगा ना। तो परीक्षा से गुजरना है। माता पिता का छोड़िए, आपको यदि अपनी दादी दिख जाए, दादाजी दिख जाए, तो लगेगा ना कि मेरे दादा, मेरी दादी, लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। माँ बाप तो हैं ही, साथ साथ में दादा दादी। इनकी दादी तो आती थी क्या? नहीं, आपकी माँ आती थी। उसके बाद उसका आकर्षण मेरा मेरा लग गया। तो सदगुरु कहते हैं कि जब तक अभी तेरा अन्य प्राणी पदार्थों पर मेरा मेरा है, तब तक तुम स्वीकारनीय नहीं हो। तब जिसके प्रति मेरा मेरा है, जाओ उसी के पास। किसका उदाहरण दे? थोड़ी कड़वा उदाहरण है, बताओ किस पर बोल, किसको बोले? हिम्मत नहीं है किसी को, तो राम दुलार के बारे में ही बोलते हैं। अभी वो किसी और औरत के प्रति मेरा 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 करता हो, तो सुमित्रा इसको घर में घुसने देगी? करेगी? आप उसको मेरा मेरा कर रहे हो और उसे उपहार दे रहे हो, और जो भी लाते हो तो सुमित्रा के नाम पे घर है, तो ये वो इसे घुसने देगी? नहीं ना, घुसने देगी। कितना भी चिरौरी विनती करे तो वो क्या बोलेगी? जाओ, मेरे पास क्यों? भागो यहाँ से, निकलो, जहाँ जाना, मरना मरो, मेरे पास अपना चेहरा भी मत दिखाना। होगा? होगा कि नहीं होगा? तो भगवान को हम लोग क्या समझे? हम उनके हैं, फिर भी हम लोगों को अनुभव नहीं है कि हम उनके हैं। और जिनके नहीं है उनको कहते हैं मेरा 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 मेरा, तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं? आप ही बताओ। उनका भी दिल है, उनमें भी प्रेम की चाहत है। हम सब एकदम उनके हैं। वे हमारे सुख के लिए क्या नहीं करते हैं, इतना सुख के लिए दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। रंग बिरंगे फल बनाए, किसके लिए? हम सब के लिए। रंग बिरंगे पुष्प बनाए, रंग बिरंगे खुशबू दी, सूर्य बनाया, धरती बनाया, चांद बनाया, तारे बनाए, किसके लिए? इतने योग्य इंद्रियां दी, किसके लिए? आप खुश हो तो भाई खुश रहो। वो प्रभु हमारे साथ, हमसे वियोग ना हो उनका, इसलिए वो इसमें आत्मा के रूप से घुस कर रहने लगे। बताओ, है? पर हम लोग उनके प्रेम का कदर कितना जानते हैं? कदर करते हैं प्रेम, उनके प्रेम का कदर? क्या हम लोग कभी इस बात को बोल पाए? क्योंकि अभी जैसे ही इस बात को बोल रहे हैं गुरु माँ, तो बचपन में सुना हुआ एक गाना याद आ गया। बोलो तो बोल दें। ईश्वर यदि कहता हो कि तुम मेरे हो, मेरे सिवा किसी के नहीं, खाते हो कसम, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोल सकेंगे कि खाते हैं कसम? उनको बुरा नहीं लगता होगा? लगेगा या नहीं लगेगा? वो हम लोगों से प्रेम अब
जा रहे हैं, उनको भूल गए, उनसे मुंह फेर लिए, उनको विस्मृत कर गए, केवल भौतिक चीज़ों को ही मैं मेरा मेरा जानते रहे, यही मेरा है, इसके सिवा कोई और मेरा है, ये तो हम लोग सोचते भी नहीं है। और यदि गुरु माँ इसी को रोज बोलने लग जाएं तो तुम्हारे परिवार वाले लोग कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका थोड़ा थोड़ा परमात्मा में प्रेम होने लग जाए, और उधर जब प्रेम होगा तो इधर थोड़ा सा मेरा 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 कम होगा, तो लोग बोलेंगे कि गुरु माँ तो सबको पागल बना के रख देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने का, चुपचाप घर में रहो। बोलेंगे ना। तो परमात्मा जब परीक्षा लेता है और हम उसमें असफल हो जाते हैं तो भगवान फिर उदासीन हो जाता है, बस उपद्रष्टा बन के रह जाता है। गीता में कहा हुआ है ना, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, ये 6 रूप परमात्मा का बताया गया। उसमें केवल वो मोह दर्शक पहला रूप ही उनका प्रकट होता है, वो आपको देखते हैं, बस देखते हैं, आप जो करो न्यूट्रल। ना आप रो रहे हो उससे आपको उनको लेना देना है, ना आप हंस रहे हो उससे आपको लेना देना है, एकदम तटस्थ न्यूट्रल। तो जैसे ही हम जो सुरंग के मुहाने की ओर दिखा और पीछे से आवाज़ आई, सुनो, तुम लोग के दादा दादी क्या कहते होंगे आप लोग को? पहले आप बचपन में गुरु माँ सुने कि पहले के लोग नाम को बिगाड़ के ही बोला करते थे, आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? जैसे दीपक है तो दीपक वाह, ऐसा होता था ना, और वही वाला टोन, वही तर्ज में कोई पीछे से आपके पूर्वज पुकारते हों, अरे ये मधुर नाद, इतना अपनापन, दीपक वाह बोला, ये तो कोई अपना ही बोल सकता है, दूसरा तो नहीं बोल सकता है ना, इतना अपनापन, तो जीव सहज ही उधर से मुख मोड़ लेता है, उधर ईश्वर की ओर देखना और बढ़ना उसका वृद्ध हो जाता है, और वो उधर देखता है उसकी ओर दौड़ता है, सब कुछ लुप्त हो चुका होता है, फिर देखता है अपने को संसार में पड़ा हुआ, चाहे कहीं मूर्छित होके पड़ जाए। मूर्छित मतलब बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो मृत्यु के उपरांत तुरंत जन्म लेने को इच्छुक नहीं होते हैं, थोड़ा विश्राम चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुदरत व्यवस्था कर रखी है कि आप वहाँ पर किसी अदृश्य स्थान में, अदृश्य स्थिति में आप वहाँ रहें और विश्राम करें। बहुत स्नेह रहा कभी, उन्हीं को प्रस्तुत करवा देना अंतिम समय में, ये कौन करते हैं? है तो ये रीत ही, इतना परीक्षा जीवन भर लिया गया, जीवन भर आप पास कहाँ हुए? अगर पास हो जाते तो वहाँ इतना परीक्षा देना ही नहीं पड़ता। अंतिम में मैं फिर एक तो चक्कर में डालने के लिए, वो नहीं डालना है आपको, कौन कहा कि उस चक्कर में पड़िए, वो एक दृश्य दिखा रहे हैं। दिखाने वाले कौन? रित, ईश्वर का रित, आपकी जांचना तो होगी।